अनाज और सब्जियों की महंगाई ने अगर आपको थका दिया है तो अपनी पीठ को और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि महंगाई की एक और गठरी आपको उठानी है और शायद लंबे समय तक उसका बोझ भी आपको ढोना पड़ेगा। महंगाई की इस नई गठरी में दालें हैं। अधिकतर दालों के भाव बढ़ना शुरू हो गए हैं। खासकर तुअर की कीमतें तो आसमान पर है। बीते एक साल के दौरान तुअर की कीमतों में 42% का उछाल आया है। एक साल पहले किराने की दुकान पर तुअर का भाव सिर्फ 98 रुपए प्रति किलो हुआ करता था, जो अब बढ़कर 140 रुपए हो गया है। इस दौरान दिल्ली में भाव 48% बढ़कर 148 रुपए तक आ गया है। कुछ ऐसा ही हाल उड़द और मूंग दाल का भी है। एक साल में मूंग दाल का भाव 95 रुपए से बढ़कर 110 रुपए तक पहुंचा है और उड़द दाल की कीमतें 100 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 110 रुपए किलो तक चली गई हैं। इस साल मानसून का संतुलन बिगड़ने की वजह से दालों की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिस वजह से कीमतों में तेजी देखी जा रही है। 14 जुलाई तक देश भर में खरीफ दलहन का रुकबा 16% से ज्यादा पिछड़ा हुआ दर्ज किया गया है। अरहर और उड़द की खेती सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। अभी तक कुल 56,67,000 हेक्टेयर में ही दालों की बुआई हो पाई है। दालों का रुकबा पिछड़ने की वजह से उनकी पैदावार घटने की आशंका बढ़ गई है, जिस वजह से कीमतों में तेजी देखी जा रही है। ऊपर से सरकार के पास दालों का स्टॉक भी सीमित है, जिस वजह से सरकार को खुले बाजार में हल्के हाथ से दाल बिक्री करनी पड़ रही है। कीमतों को घटाने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से कई कदम भी उठाए हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लगाई गई है। सप्लाई बढ़ाने के लिए दाल आयात पर शर्तों में बड़ी ढील दी गई है। तुअर और उड़द के आयात को तो अगले साल मार्च तक शुल्क मुक्त कर दिया है, लेकिन सरकार की इन तमाम कोशिशों के बाद भी दालों की महंगाई घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है और ये बढ़ी हुई महंगाई सरकार के साथ रिजर्व बैंक के लिए चिंता बढ़ा रही है। पिछले हफ्ते रिटेल महंगाई के आंकड़ों में महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिली थी और रिटेल महंगाई को बढ़ाने में दालों का ही योगदान सबसे ज्यादा था। जून के दौरान दालों की रिटेल महंगाई दर 10.53% दर्ज की गई, जो पिछले साल जून के दौरान शून्य के नीचे हुआ करती थी। दालों की वजह से महंगाई में हुई इस बढ़ोतरी को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक को नए सिरे से प्रयास करने पड़ सकते हैं, जिस वजह से कर्ज सस्ता होने की उम्मीदों पर अब आशंका के काले बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे थे मनी 9, मैं हूँ दिव्या। ऐसी और खबरों के लिए मनी 9 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।